हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट कई दिनों से हम 3D कर रहे हैं। हमने उस 3D के लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड और लेक्चर 4 अब तक 3D के बेस लाइन के ऊपर हम 4 लेक्चर बना चुके हैं। आज हमारे पास लेक्चर 5 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना, फाइंड आउट करना। इसके बाद करेंगे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है हमारे पास में कि ओनली क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो भी हमारे पास में दोनों ही क्वेश्चन क्या है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मान लो ये हमारे पास P पॉइंट है और ये क्या है हमारे पास में लाइन है। ये हमारे पास क्या है, AB लाइन। और पॉइंट P क्या दे रखा है हमारे पास में 1, 2 और 3। हमें क्या निकालनी है, इस P पॉइंट से इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी नेमिंग कर देते हैं हम Q से, PQ। P हमें निकालनी है PQ। तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेक्टर P माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉडुलस बाय में B वेक्टर का मॉडुलस। सबसे आसान फार्मूला हमारे पास P माइनस A क्रॉस B वेक्टर बाय में B वेक्टर का मॉडुलस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, P पॉइंट आ रहा है, A आ रहा है और B आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, P पॉइंट चाहिए, A पॉइंट चाहिए और B पॉइंट चाहिए। तो P पॉइंट क्या है हमारे पास में, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करता है यहाँ से I प्लस 2J प्लस 3K। अब चाहिए अपने को वेक्टर A। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस में लैम्डा B। A क्या है, पासिंग पॉइंट, और B क्या है, डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ से वेक्टर A कितना आएगा हमारे पास में 6I 7J प्लस में 7K। और वेक्टर B क्या बनेगा हमारे पास में 3I प्लस 2J माइनस का 2K। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मैंने मेरी ओर से नहीं लिया। हमारे पास P पॉइंट गिवन था, A पॉइंट हमारे पास गिवन है, B पॉइंट हमारे पास गिवन है। सब कुछ हमने यहाँ से उठाया। और क्या कहता है फार्मूला, P माइनस A। पहले निकालेंगे हम P माइनस A, फिर क्या करेंगे, उसकी B वेक्टर से उसकी क्रॉस करेंगे, फिर निकालेंगे उसका मॉडुलस, और फिर निकालेंगे अकेले B वेक्टर का मॉडुलस, और क्या कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आता है हमारे पास में, सबसे पहले P वेक्टर माइनस में A वेक्टर। तो वेक्टर P कितना है हमारे पास में I प्लस 2J प्लस 3K माइनस वेक्टर A 6I प्लस 7J प्लस का 7K। बिल्कुल क्वेश्चन आराम से करूंगा, आपको हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। वेक्टर P माइनस वेक्टर A I प्लस 2J प्लस 3K माइनस 6I। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो इससे क्या होगा, इन तीनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे हमारे पास। माइनस का 6I माइनस का 7J और माइनस का 7K। तो वेक्टर P माइनस वेक्टर A की वैल्यू कितनी आ गई, I माइनस 6I माइनस का 5I माइनस का 5J और माइनस का 4K। क्या किया हमने, लाइक टर्म को हमने आपस में हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से वेक्टर P माइनस वेक्टर A हमारे पास क्या आया, माइनस 5I माइनस 5J माइनस का 4K। अब कहता क्या हमारे पास क्या करना है, B वेक्टर से क्या करनी है, उसकी हमें क्रॉस करनी है।
P माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं हम? आई जे और के, आई जे और के। P माइनस ए, ये हमारे पास वेक्टर P माइनस ए, क्या लेंगे इसके कोफिशिएंट -5 और माइनस का 4। फिर क्या क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर हमारे पास ये रहा, कितना आएगा हमारे पास में 3 2 और माइनस का 2, 3 2 और माइनस का 2। अब निकालेंगे हम यहाँ से इसका डाटा निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हमने कहाँ सीखा था? मैट्रिक्स के अंदर, चैप्टर 4 हमारे पास में आता है मैट्रिक्स का, एलिमेंट बुक में एक्सरसाइज 4.1 में डेट कैसे निकालते हैं। सेम तरीका हमारे पास वहीं पे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। पहला क्या होता है हमारे पास में? पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर क्या लेंगे हम? पॉजिटिव का। आई, ये रो गई और ये कॉलम गया हमारे पास, ये रो गई और ये कॉलम गया। आराम से लिख देता हूँ आपके लिए मैं आई, ये रो गई और ये कॉलम, क्या बचा हमारे पास? -5 -4 2 और माइनस का 2। अब लेंगे माइनस का जे, ये रो गई और ये कॉलम गया। कौन कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास में? -3 -4 3 और माइनस का 2। फिर आता है हमारे पास में प्लस के। इस के की बात करेंगे तो ये रो गई और ये कॉलम, जहाँ हमारे पास के है उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो, और जो एलिमेंट बच गए हमारे पास वो सभी एलिमेंट लिख दो यहाँ पे। -5 3 और 2। ये सभी क्वेश्चन मैं बड़े आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन सिस्टम से समझ में आ सके। अब क्या करना हमारे पास में? इसका हमें निकालना है डेट। कैसे? आई, क्या करेंगे इनके आपस में? क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 2 5 जा 10, और जब 2 को 4 से किया तो हमारे पास आया -8। बट जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो क्या लाएंगे? माइनस को साथ लेके जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 8 माइनस जे 2 5 जा 10 प्लस का 12 प्लस के 2 5 जा 10 और प्लस 3 5 जा 15। जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, खाली हाथ आएंगे, जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? माइनस लेके जाएंगे। देखो क्या आ रहा है? 2 4 जा -8 आ रहा है, पर एक माइनस ऊपर ले गए तो क्या बन गया हमारे पास में? प्लस का 8। ऐसे ही 3 4 जा 12 -12 आ रहा है, क्या बनेगा? ये +12। ऐसे 3 5 जा 15, क्या बनेगा? प्लस का 15। इस पार्ट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास वेक्टर P माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कितना आ गया हमारे पास में? 18i 12 और 10 माइनस का 22j और प्लस का 5k, प्लस का 5k। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर P माइनस वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस B वेक्टर। अब क्या चाहिए? अब चाहिए हमें इसका मैग्नीट्यूड, या इसको बोलेंगे मॉडुलस। कैसे? P माइनस A वेक्टर P वेक्टर माइनस वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। कैसे निकालते हैं मॉडुलस? जो हमारे पास में कोफिशिएंट किसके? I J और K के, क्या करना उनका? हमें स्क्वायर करना है। 18 का स्क्वायर प्लस में -22 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या मिलेगा हमारे पास में? 8 क्या आएगा हमारे पास में? 18 का स्क्वायर प्लस में -22 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में? 324। इसका होएगा हमारे पास में 484, इसका क्या आएगा? 5 का 25। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 833। 4 8 और 5 13, 4 8 10 12 और 1 13 और 7 और 1 8 833। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर P माइनस A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। अब क्या चाहिए हमें? वेक्टर B का मॉडुलस चाहिए। अब निकालेंगे ओनली वेक्टर B का मॉडुलस।
पर उसको लिखने से पहले वेक्टर बी लिखते हैं। यहाँ पे वेक्टर बी कितना दे रखा है हमारे पास में 3i + 2j - का 2k। तो यहाँ से वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करने से क्या मिला हमें 9 + 4 + 4 13 और 4 √17। इस प्रकार से हमारे पास वेक्टर बी का मॉडुलस भी हमारे पास आ गया। अब लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला और दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस बाय में बी वेक्टर का मॉडुलस। कितना आएगा हमारे पास में ऊपर आया हमारे पास 833 बाय में नीचे आया हमारे पास में √17। अब दोनों नंबरों के ऊपर क्या है रूट दे रखा है तो क्या करो कंप्लीट रूट लगा दो इसको 833 बाय में 17। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 49। क्या मिलेगा हमारे पास में 49। तो ये क्या आ गया हमारे पास में 7 यूनिट्स कि यहाँ से P पॉइंट से Q पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 7 यूनिट्स। तो बच्चों इस प्रकार से जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो आपसे क्या निकालना हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ओनली, तो क्या करेंगे वेक्टर P निकालो, वेक्टर A निकालो और वेक्टर B निकालो। और आपको बस क्या याद करना है जस्ट फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला याद करने के बाद में जैसा फार्मूले में कहा गया है क्या कहा गया है P - A निकाल दो क्रॉस B, फिर क्रॉस B से क्या कर दो उसकी क्रॉस कर दो। क्या करना उसका मॉडुलस, फिर उसका मॉडुलस कर दिया। डिवाइड में क्या है B वेक्टर का मॉडुलस फिर B वेक्टर का मॉडुलस निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो। सबसे आसान तरीका है, पेपर में बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट टू लाइन। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। रोकिए यस भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, यानी किसी P पॉइंट से उस लाइन पे उस पॉइंट की इमेज क्या बनेगी हमारे पास में। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे हम 4 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले करेंगे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेकंड करेंगे हम इमेज। थर्ड हम करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और फोर्थ करेंगे हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि इसी एक क्वेश्चन से हम इन चारों क्वेश्चनों को निकालेंगे। पेपर के अंदर अकेला हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ सकता है, इमेज अकेली इमेज भी आ सकती है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो जाएगा और ये इस तरीके से भी हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर यानी क्या निकालना उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी निकालना आपको। बट हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि हमारे यहाँ पे चारों चीज़ हमारे पास में कवर हो जाए। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है बट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सो आप मन लगा के इस क्वेश्चन को समझें और इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आता है हमारे पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक P पॉइंट हमारे पास दे रखा है 1, 6 और 3 और हमारे पास एक लाइन दे रखी है AB। ये क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो Q पॉइंट क्या कहता है हमारे पास में Q पॉइंट। सबसे पहले क्या है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, इसका फुट कहाँ पे है Q। इसका मीनिंग हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने हैं हमारे पास। क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर
लेट कर लेंगे। जो लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है कौन सी, x/1 y-1/2 z-2/3 इक्वल टू क्या लेंगे, इसको हम लैम्डा लेंगे। लैम्डा जो इक्वेशन यदि हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में भी हो ना, क्या करना है, इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको लेंगे हम इक्वल टू लैम्डा, इक्वल टू लैम्डा। अब निकालेंगे यहाँ से हम x, y और z की वैल्यू। तो वो क्या आएगा हमारे पास में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमारे पास में आ जाएगा। यदि मैं x की वैल्यू निकालनी है तो x और लैम्डा को कंपेयर करो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। अगर y निकालना है तो इन दोनों कंपेयर करो, 2 लैम्डा माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, अब इन दोनों कंपेयर कर लो, 3 लैम्डा प्लस का 2। तो इस प्रकार से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हमारे पास क्या आ गए हैं, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। बस हमें चाहिए था q, बट q जो हमारे पास में आया वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आया। इसका मीनिंग क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू। यदि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि पी क्यू है और ये क्या है हमारे पास ए बी। इस ए बी की इक्वेशन हमारे पास ये रही x/1 ये वाली हमारे पास में, बट हमारे पास पी क्यू हमारे पास क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यदि पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी पे, तो इसका मीनिंग क्या है, पी क्यू के डी आर और ए बी के डी आर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास में, 0। इसका मीनिंग क्या निकालना हमें निकालने पड़ेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। क्या करेंगे, क्यू में से पी को माइनस कर दो, क्यू में से पी को माइनस, ये क्यू हमारे पास और ये क्या हमारे पास पी, तो क्या आ जाएगा λ-1, λ-1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो ये क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 6 और 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 3, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू हमारे पास कितने आ गए, λ-1, 2 लैम्डा माइनस का 5 और 3 लैम्डा माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू हमारे पास में आ चुके हैं। अब निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हमारे पास में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब क्या दिख रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है कि पी क्यू क्या है, इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या है, इस ए बी पे परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या हुआ, पी क्यू के डी आर की मल्टीप्लाई किससे कर दें, ए बी से कर दें, तो इक्वल टू क्या होती है हमारे पास में 0। तो क्या कहता है रूल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 0। तो डी आर ऑफ पी क्यू कितना हमारे पास, क्या करेंगे, A1 को A2 से, B1 को B2 से, C1 को C2 से इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 0। इस फार्मूले का यूज़ करना है हमारे पास, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। जब भी पी क्यू क्या परपेंडिकुलर ऑफ ए बी हमारे पास, तो कितने डायरेक्शन रेशियो हमारे पास पी क्यू के, λ-1 किससे कर देंगे, इसको 1 से कर दिया, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 5 और 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास λ-1 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 लैम्डा माइनस का 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 9 और 4 13 और 1
14 लैम्डा, 10 13 और 1 14, माइनस के 14 इक्वल टू 0, तो 14 लैम्डा इक्वल टू 14, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया। यानी पी क्यू क्या था, ए बी पे परपेंडिकुलर था, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी की जब हमने डॉट को इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिला हमें, लैम्डा की वैल्यू। अब निकालना क्या था हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कहाँ पुट कर दो उसको, इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हमारे पास क्यू पॉइंट कितना था हमारे पास में, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, तो पुट करने पे कितना आएगा, लैम्डा को पुट किया 1 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस, तो पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, कौन सा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इमेज। क्या करना हमें, इस पी पॉइंट से क्या निकालनी है, इस लाइन के ऊपर हमें इमेज निकालनी है पी पॉइंट की। तो क्या करेंगे, इस पी पॉइंट को लिखो यहाँ पे, पी पॉइंट क्या गिवन हमारे पास में 1 6 और 3, ये हमारे पास ए बी लाइन हो गई, ये क्यू हो गया, और ये क्या है हमारे पास में, राजे हो गए, कर तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और तक नहीं इसे थोड़ी सी जहाँ पर आपकी लाइन आ रही है ना, हाँ, नहीं ये बीच वाली लाइन, या पार्ट हाँ यहाँ तक इतना, अच्छा। तो P की इमेज क्या बनेगी हमारे पास में, P डैश। P पॉइंट्स की क्या निकालनी है, हमें इमेज निकालनी है कहाँ पे, ए बी लाइन के ऊपर। तो क्या लेट कर लिया हमने इसको, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो Q क्या है हमारे पास में, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और Q पॉइंट कितना है हमारे पास में, 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, Q is midpoint of PP dash, PP dash। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम, मिड पॉइंट फार्मूला, कैसे, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1, ये x1 ये x2 बाई 2 इक्वल टू क्या है, 1। यानी मिड पॉइंट का जो फार्मूला हम लगाते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए, फर्क क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है, पुट कर दिया हमने। ऐसे ही बीटा प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू 3, और ऐसे गामा प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू पुट कर दिया हमने 5। तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 1, और यहाँ से सॉल्व किया तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहाँ सॉल्व किया तो 10 में से 3 गए 7, गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 7। तो इस प्रकार हमारे पास में इमेज हमारे पास क्या बन गई है, 1 0 और 7। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट किए, कौन कौन से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस डायग्राम को क्रिएट करना है। जो आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में होनी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इक्वल टू क्या लेंगे, लैम्डा। यहाँ से निकालो x की, y की और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। x निकालना है तो x और लैम्डा को कंपेयर करो, y निकालना है तो y और लैम्डा को, z निकालना है z और लैम्डा को कंपेयर किया। तो यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्शन रेशो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आ जाएगा। फिर क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है पी क्यू क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी की डॉट इक्वल टू क्या होती है हमारे पास में, 0 इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या निकाले हमने, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू। कैसे निकाले, क्यू में क्या कर दिया हमने, पी को
माइनस कर दिया। और फिर निकाला हमने डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी जो कि हमारे पास गिवन थे। फिर हमने इन दोनों की डॉट करी, यहाँ से हमारे पास लैम्डा आया। लैम्डा हमने कहाँ पुट किया, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास क्यू पॉइंट था, इसमें पुट किया। क्यू आते ही हमारे पास में क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में था इमेज। तो क्या किया हमने, ऊपर पी पॉइंट था, क्यू हमारे पास आ गया, नीचे हमने पी डैश को लेट कर लिया अल्फा बीटा और गामा की टर्म में। और क्या लगा दिया, मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा, x1 प्लस x2 बाई 2 वाला। ये वाला देखो, x1 प्लस x2 बाई 2, ये होता है हमारे पास में मिड पॉइंट का बड़ा फार्मूला। ऐसी तीन टर्म हमारे पास में x वाली, y वाली और z वाली। तो ये x1 है, ये x2 बाई 2 इक्वल टू मिड पॉइंट हमारे पास में गिवन था, पुट कर दिया। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमारे पास आई। इस प्रकार हमारे पास इमेज हमको मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इन्हीं दो स्टेप से करेंगे हम। अब कहता क्या निकालो हमारे पास में, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो, एक पी पॉइंट हमारे पास गिवन है और एक क्यू पॉइंट हमारे पास। पी पॉइंट क्या गिवन था हमारे पास, 1 6 और 3, और क्यू पॉइंट कितना आया, 1 3 और 5। जब भी हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते हैं तो क्या लगाते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, इसको निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला। कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने पुट किया तो कितना आया, 0 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 9 प्लस 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, √13। ये आ गई हमारे पास में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों का मीनिंग क्या हमारे पास में सेम ही है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने अलग तरीके से इस क्वेश्चन को किया था। इसमें हम अगर फुट निकाल के भी क्वेश्चन करते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकालना है, इस पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी। देखो, ये जो पी क्यू है हमारे पास, ये जो लाइन हमारे पास दिख रही है, ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, पी पॉइंट से पास कर रही है और क्यू पॉइंट से पास कर रही है। इसका मीनिंग है यहाँ पे एक लाइन होगी पी क्यू जो कहाँ से क्रॉस कर रही है, दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है, एक पी पॉइंट से और एक क्यू पॉइंट से। क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ये पी पॉइंट हमारे पास है 1 6 और 3 और ये हमारे पास क्यू पॉइंट हो गया 1 3 और 5। तो एक लाइन है कहाँ से पास कर रही है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस में ए। ये हमने सेकंड क्लास में किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे पास में किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है एंड 2 पॉइंट हमारे पास थी। तो इसको करते हैं हम। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए कितना है हमारे पास में, ये रहा i प्लस 6j प्लस में 3k प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब वेक्टर बी क्या है, ये वाला i प्लस 3j प्लस का 5k माइनस वेक्टर ए, माइनस का वेक्टर ए, माइनस का वेक्टर ए i प्लस 6j प्लस का 3k।
तो करना क्या है, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना है। क्यों, पासिंग पॉइंट तो ले लिया हमने, अब चाहिए हमको डायरेक्शन रेशो। तो क्या करेंगे, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को कर देंगे हम माइनस, तो वहां से क्या मिलेगा हमें, डायरेक्शन रेशो। तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, आई प्लस 6j प्लस 3k प्लस लैम्डा, आई में से आई लिख लो यहाँ पे, आई प्लस 3j प्लस 5k माइनस आई माइनस 6j और माइनस का 3k। इस माइनस से इन तीनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है हमारे पास, जिससे क्या होगा, इनके सबके साइन चेंज होंगे। और वेक्टर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई प्लस 6j प्लस 3k प्लस लैम्डा, आई से आई कट जाएगा हमारे पास में, तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का 3j और प्लस का 2k। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों हमने एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट किए हैं। अगर पेपर में आता है ओनली फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको ओनली फुट निकालना है। पेपर में आती है हमारे पास इमेज, तो आपको फुट भी निकालना पड़ेगा और आपको इमेज भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, फुट भी। देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक स्टेप काफ़ी है। पेपर में क्या आ गया हमारे पास, इमेज, तो आपको फुट भी निकालनी है प्लस में इमेज भी निकालनी है। पेपर में आ गया हमारे पास में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या निकालना पड़ेगा, फुट प्लस में लेंथ, फुट भी निकालेंगे और लेंथ भी निकालेंगे। और पेपर में आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट भी चाहिए अपने को और क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इस प्रकार से अगर कुछ भी निकाल रहे हैं हम, तो हमें फुट क्या चाहिए, कंपलसरी है। तो फुट सबसे पहले मैंने बताया था, फुट का तरीका सीखना है, फुट के बाद इमेज निकालनी है, फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आज वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कल हम लेके आएंगे SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन हमारे पास में कल कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, 6 लेक्चर में हम लाइन को कंप्लीट कर देंगे और पेपर में इन्हीं 6 लेक्चर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको, चाहे फुट का हो, चाहे SD का हो, चाहे हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो, पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।